साथियों जी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। साथियों, अगर बात करें तो मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो किसानों की आय है दुगनी करेंगे। और उसके बाद 2019 में भी फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। तो आपको बता दें कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से तीन जो किसान बिल उन्होंने उनको पहले राज्य लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में उनको पास किया। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान तहरीक के जिलाध्यक्ष सोनलाल शर्मा जी। स्वागत है जी। शुक्रिया आपका। तो ये आपने किसानों की इनकम जो डबल करने की बात कही, मोदी जी का वायदा था। तो इतना ही नहीं था, उनका ये भी वायदा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट तो उनकी बन गई, लेकिन आज तक उन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यानी असली मुद्दा जो था, वो असली मांग जो थी किसानों की, सबसे पहले थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें था C2, यानी कीमत जो लागत है उसका डबल करके उसका 50% 50% और जोड़ के किसानों की जो MSP जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, वो फिक्स की जाएगी। लेकिन उसकी तरफ तो कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 2022 तक का हम इनकम जो है वो डबल करेंगे। अब इनकम डबल कैसे करेंगे? अच्छी बात है, इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि इनकम किसान की जो है वो घटती जा रही है। क्योंकि किसान के जो खरीद के जो औजार हैं, ट्रैक्टर है, दूसरे थ्रेशर हैं, जो उन पर जो है एक्साइज ड्यूटियाँ और बढ़ाई गई हैं। ट्रैक्टर पर जो बड़ी अजीब बात है कि अभी हाल ही में 9% ड्यूटी जो है जे ARTO दफ्तर में जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, 9% उस पर इंक्रीज कर दी है। तो कैसे बढ़ेगी? अगर बात करें मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 बिल जो अभी पारित हुए हैं, अब वो एक्ट बन चुके हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो मैक्सिमम जो हमारे किसान हैं उनको इस बारे में कोई पता ही नहीं है कि आखिर ये एक्ट है क्या इसके बीच। इस पे थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करें। देखिए, एक्ट जो हाल ही में जो पास हुए हैं, इसमें सीधी सी बात है कि ये किसान के हक में बिल्कुल नहीं है। ये एक आइडिया है गवर्नमेंट का कि हर चीज़ को, हर सेक्टर को प्राइवेटाइज करना है और मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़े बड़े सरमायादार हों, और कंट्रैक्ट खेती बाड़ी जो है उसको बढ़ावा देना है कि ताकि ये किसानों के मसले जो KCC का दूसरे तीसरे जो है इन पर की तरफ गवर्नमेंट को जाना ही ना पड़े, वो जो है वो सरमायादार खुद ही सारा मैनेज करें। इसीलिए ये जो है उसको जो MSP है, MSP की क्या है कि लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, हम भी कहते हैं कि MSP जो मंडियों में है वो बाहर, अगर ये कहते हैं कि बाहर लोग बेचेंगे, अगर बाहर बेचेंगे तो ये बिल में होना चाहिए। अगर कानून लिखित में पास होता है पार्लियामेंट में, तो उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए कि जो बाहर खरीदेंगे मंडियों के बाहर, वो भी MSP जो है वो किसान को देंगे। लेकिन ये कहते नहीं जी, हमने वायदा किया है, मोदी जी ने वायदा किया है। मोदी जी ने तो बड़े वायदे किए हैं, लोगों के सामने है। आज विश्वास कैसे करें? लोगों ने देखा है, नोटबंदी को देख लिया लोगों ने, GST को देख लिया। लेकिन मैं इससे भी आगे थोड़ा जाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो लॉकडाउन का पीरियड जो चला है, इसमें आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि हर सेक्टर जो है हमारा हिंदुस्तान का वो बैठ गया। यानी चाहे वो इंडस्ट्री हो, काम रुक गया, मजदूर बेरोज़गार हो गया, होटल वाले बेरोज़गार, ट्रांसपोर्ट बेरोज़गार, यानी कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसने कुछ थोड़ा बहुत जिसमें जान बची हो। आज बेरोज़गारी इतनी हो गई है उसकी वजह से कहने। लेकिन वाहिद सोचिए ज़रा इसको, अगर हिंदुस्तान की अगर कुछ खड़ा रखा है तो जो किसानों ने रखा है। किसान ने इतना होते हुए भी ना तो रबी की फसल में उन्होंने कमी आने दी, ना ही वो खरीफ की फसल में कमी आने देंगे, क्योंकि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। चाहिए तो था गवर्नमेंट को कि इनकी हौसला अफजाई करते, इनको एक पता लगता कि भाई ठीक है, और कोई एहसान की बात भी नहीं थी। अगर इनको, हमने डिमांड की थी, किसानों ने अपने प्रोग्रामों में, किसान ऑल इंडिया किसान सभा ने, किसान तहरीक ने, और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने, कि भाई सभी किसानों को आप 7500 रुपया महीना दे दो आने वाले 6 महीने के लिए, ताकि उनकी जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाए।
लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी कहा, डिमांड की थी कि 10 किलो राशन जो है हर व्यक्ति के हिसाब से हर फैमिली को 6 महीने के लिए फ्री दे दो। क्या फ़र्क पड़ता है, इतने इतने सरमायादारों को अरबों खरबों रुपया आप माफ़ करते हो एनपीए के नाम पे। अगर किसान को दे देते, आप कहते हो कि 2000 हम देते हैं, 2000 क्या है, जाइए फील्ड में पता कीजिए कितने लोगों को मिल रहा है, सभी को वो भी नहीं मिल रहा है। उसमें भी कैटेगराइज किया है, कुछ के मिस है, कुछ मिसिंग है, करेक्शन होती नहीं है। तो ऐसी सूरत में जहां गवर्नमेंट को किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, अब भी वक्त है। हम अगर मोदी जी किसानों के सेंटर की गवर्नमेंट इतनी हमदर्द है, अब भी मौका है कि वो हमारी जो डिमांड है किसानों की, एक तो इस बिल में वो शामिल कीजिए, अगर दूसरा ऑर्डिनेंस लाइए और उसमें लिखिए कि एमएसपी जो है, अगर मंडियों की जो एमएसपी है वो बाहर भी अगर कोई ख़रीद करता है तो एमएसपी से नीचे अगर करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये लिखिए बिल में क्या है, जवानी तो कोई नहीं है, कहते हैं सभी कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम गांव-गांव कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे इसके फ़ायदे। भाई फ़ायदा है क्या, हमें बताइए तो सही। अगर बात करें जितने भी जो मोदी गवर्नमेंट के इसमें जितने भी दिग्गज जो नेता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि आखिर इसका क्या बेनिफिट है। जैसे वो बताते हैं कि किसान जो है वो कहीं पर भी जो अपनी फसल है उसको बेच सकता है, मतलब दूसरे राज्यों तक वो जा सकता है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से काफ़ी बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक चल रही है क्योंकि ये सियासी खेल है, हम समझते हैं। जो लीडरशिप है हमारी किसान सभा की, वो समझती है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है। इनका मंशा है कि आस्ता 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 लोगों को खेती बाड़ी से दूर करना है, क्योंकि 96% तो बिल्कुल छोटा फार्मर है जो मंडियों में जाता ही नहीं है, उसके पास इतना अनाज ही नहीं होता है, अगर होता है तो बाहर बेचता है और उसको मिलता कुछ नहीं है। मैं भी उनमें एक हूँ, हमें पता है कि जो बाहर ख़रीदते हैं वो बहुत कम एमएसपी से बहुत कम दाम पर ख़रीदते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमने वो दे दिया, इसके फ़ायदे हैं, वो समझाने की बात करते हैं, इसमें फ़ायदा जो है किसानों का नहीं है। फ़ायदा तभी होगा कि एमएसपी को आप बनाए रखिए। बाकी पाबंदी पहले भी नहीं थी, किसान के लिए ये भी प्रोपेगेंडा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बेच सकता, पहले भी बेच सकता था। हमें पता है कि हम जम्मू की बात करते हैं कि हमें कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है हर बार के कंडा लगवाने के लिए। अखनूर, आरएसपुरा, जहाँ कठुआ, इन तहसीलों में जहाँ धान की फसल होती है, और फिर भी बड़ी मुश्किल से वो आधा जो है वो लास्ट में थोड़ा बहुत ख़रीद करते हैं। ये ख़रीद करते ही नहीं है एमएसपी से बचने के लिए। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि अगर किसानों के हमदर्द हो तो किसानों की हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि किसानों ने आपको, फिर सोचिए, मैं अपील करूंगा सेंटर की गवर्नमेंट से, या जो लोग हैं, कि किसानों ने कितना इस वक्त में आपको सहारा दिया है देश की इकानमी को, वरना इससे भी जो 24% नीचे जा रही है माइनस में, पता नहीं कहाँ जाके रुकती। तो इसलिए किसानों को सपोर्ट करने का मौका है, और ये वही तभी होगा कि इनको 7500 रुपया जो है हर महीने, उसमें जब हम हर महीने कहते हैं कि ऐसे लोगों को दीजिए जो टैक्स से नीचे हैं, टैक्स लिमिट से, उसमें हमारा ट्रांसपोर्टर भी आएगा, उसमें होटल वाले जो मुलाजम बेकार बेरोज़गार हुए हैं वो भी आएंगे, टेम्पो टैक्सी वाला, रेडी फड़ी वाला, वो भी उसमें कवर होता है, छोटा दुकान उसमें कवर होता है। दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ इतने इतने लोगों को आप माफ़ करते हो, इतना इतना लेके वो नीरव मोदी और दूसरे लोग भाग गए हैं, वो भी तो आप देख रहे हो। तो इसलिए जो मैं हमारी वो है, बाकी जो वलेखा पाने की बात नहीं है। मैं किसानों से अपील करूंगा कि इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक प्रोपेगेंडा। क्या सजेशन देना चाहेंगे आप भारत सरकार को, जिससे कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो सके? देखिए, किसान का सबसे बड़ा दारोमदार होता है पानी पर। कि हम अगर देखें, जहाँ की मैं अगर बात करूँ जम्मू कश्मीर की, और ख़ासकर जम्मू की, रियासी की, तो जहाँ जो छोटी छोटी कूलें हैं भी बराए नाम सैकड़ों में होंगी, और कोई भी ऐसी कूल, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है कि जो 2 या 3 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन उनकी हालत उनमें से 90% ऐसी है, जहाँ तो टूटी हुई है, जहाँ बनी है, कंस्ट्रक्शन हुई है तो अधूरी हुई है, गांव में ऐसे ही छोड़ दी गई है, पानी उनमें बिल्कुल नहीं है, लिफ्ट स्कीमें हैं तो वो ऐसे ही अधूरी पड़ी हुई हैं।
तो सबसे पहली गवर्नमेंट को जो है ये ध्यान देना चाहिए किसानों के लिए कि वो सिंचाई का जो है, जो बनी है, नई मत बनाइए, जो बनी हुई है उनकी रिपेयर टाइम पे हो। हमें समझ नहीं आती है कि क्या बात है, महकमा इतना बड़ा है, लेकिन जब हम कूलों की हालत देखते हैं कि कोई हमें फंक्शनल वो नहीं दिखाई देती। नंबर 1, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इससे किसान को फ़ायदा मिलेगा, पैदावार में भी होगा। नंबर 2 कि किसान की जो पैदावार होती है, चाहे वो सब्जी होता है, फल होता है, अनाज होता है, या प्याज, लहसुन, अखरोट होता है, ऊपर के एरिया में हनी होता है जिसको शहद कहते हैं, ऐसे इसके लिए हर टाउन में म्यूनसिपल लिमिट के अंदर किसान को मार्केटिंग के लिए जगह, परमानेंट जगह दी जाए, ताकि वो अपनी जो है वो सब्जी वगैरह, फ्रूट, जो अपनी पैदावार जो है, जो वो कैश क्रॉप के नाम पे जो उसको बेचना चाहता है, वो डायरेक्ट आकर वहाँ बैठे और बेच के वो जाए, उससे उनकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो सब्सिडी जो पहले थी, जो सब्सिडी का जिक्र मैंने अभी हाल में किया, कुछ तो उन्होंने टैक्स, जीएसटी जो किसान के लिए जो सामान होता है उनमें जीएसटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। इसी तरह से किसान को इनकरेज किया जाए, जहाँ जो हमारे एग्रीकल्चर के हैं, जहाँ जो हमारे हॉर्टिकल्चर के हैं, ये किसान के पास इंडिविजुअल करे। जहाँ एक मंकी की, बंदरों की बहुत बड़ी जो है वो तबाही मचा रहे हैं, उसके लिए मैं एक राय देना चाहता हूँ। खैर सेंटर तो दूर की बात है, मैं जहाँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कि हमारे डेरा बाबा में एक यूनिवर्सिटी सुकास्ट की एक ब्रांच है, जहाँ कैंपस जिसको कहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और मेरा ख्याल है, मुझे नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि कहीं उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोई फसल वहाँ उगाई हो, लोगों को दिखाई हो। तो मैं ये कहूँगा, मैं 3 चीज़ें इनको सजेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, जहाँ यूनिवर्सिटी वाले अगर कहीं उनके नॉलेज में आए तो। एक तो लेमन ग्रास की वो बात करते हैं, वो खुद रिकमेंड करते हैं इनके साइंटिस्ट जो हैं। तो मुझे पता है कि कांजली टांडा का जो इलाका है वो गन्ने के लिए हमारे सूबा जम्मू में मशहूर है। गन्ना और ये लेमन ग्रास, एक ही क्लाइमेट, एक ही मिट्टी की ज़रूरत है, तो वहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो उसमें ये वो लगाएं और उसका बीज लोगों में नॉमिनल चार्जेस पे तकसीम करें, लोग बढ़ावा दें लेमन ग्रास का। दूसरा, वहाँ पर जिसको हम हल्दी बोलते हैं, टर्मेरिक बोलते हैं, हल्दी की पैदावार है, वहाँ वो लगाएं, और उसमें एक तो फार्म के तौर पर लोगों में एक शौक़ बढ़ेगा, और दूसरा लोगों को ये सप्लाई करें, ताकि लोकल पैदावार अगर होगी तो लोगों को भी अच्छी यील्ड मिलेगी उसकी, और बंदरों से भी उनका नुकसान होने से बचेगा। और तीसरी चीज़ जो है, ये अदरक वगैरह लगाएं वहाँ, और अदरक का बीज तैयार करें और वो लोगों को दें, चार्जेज पे दें, जो इनका खर्चा आता है उस पर दें। तो ये मेरा सुझाव होगा इनको कि इन तरफ ही ध्यान दिया जाए, कूलों की तरफ, जो पानी का सिस्टम है उसको अच्छा सुधार लाया जाए, मार्केट जो है, मार्केटिंग फैसिलिटी जो है लोगों को मुहैया करवाई जाए, और जहाँ भी जो है, जो बंदरों से बचाने के लिए जो है, जो इस किस्म की फसल को बढ़ावा देने के लिए ये हमारे डिपार्टमेंट जो है कंसर्न, उनको आगे आना चाहिए। इससे किसानों की हालत में सुधार होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोनलाल शर्मा जी, किसान तहरीक के जिलाध्यक्ष, जो कि हमेशा ही किसानों की समस्याओं को लेकर आगे रहते हैं, और हर एक मुद्दे पर ये किसानों के हमेशा साथ रहते हैं। तो आज हमने इनसे काफ़ी जो मुद्दे थे उन पर हमने इनसे चर्चा की। धन्यवाद।